दोस्तों आज के वीडियो में आप सार्वक गुणनखंड निकालना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है ना। सार्वक गुणनखंड निकालना बहुत ही आसान है दोस्तों। बस अब वीडियो में देखिए कि सार्वक गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी दे देता हूँ ताकि आपको सवाल को हल करने में आसानी हो। ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, जब हम x गुणा x करते हैं तो इसका आंसर x स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह हम जब x गुणा x करते हैं तो इसका आंसर x का क्यूब हो जाता है। ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब है कि गुणा का नियम क्या है कि हम 2x को गुणा करते हैं तो इसका आंसर x स्क्वायर हो जाता है। यानी कि यहाँ पर देखिए इसका पावर में कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर एक छिपा हुआ है। ठीक है। तो आप क्या करते हैं, ये दोनों x में से x को यहाँ पर लिख देते हैं और इसका पावर को जोड़ देते हैं। ठीक है ना। बहुपद का गुणा में पावर को जोड़ना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। उसी तरह देखिए फ्रेंड्स, नीचे भी हमें यहाँ पर 3x का गुणा में इसका आंसर x क्यूब आ जाता है। ठीक है ना। देखिए सबका पावर यहाँ पर जुड़ जाता है तो 1 2 3, इसका पावर 3 है तो 3 लिख देते हैं और x को यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुपद का गुणा को हल करना है। ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों आपको बहुपद का गुणा समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका सार्वक गुणनखंड करना है। ठीक है ना। यानी कि एक एक बहुपद का आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। तो चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। देखिए हमारा सवाल यहाँ पर क्या है, हमें x स्क्वायर y स्क्वायर और xy का गुणनखंड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक बहुपद को लेंगे। ठीक है ना। देखिए x स्क्वायर और y स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है। और दूसरा में क्या है, xy। तो सबसे पहले हम ये दोनों बहुपद का गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, x स्क्वायर और y स्क्वायर का हम गुणनखंड करेंगे तो x स्क्वायर यानी कि x गुणा x होगा। ठीक है। उसी तरह y स्क्वायर यानी कि y गुणा y। ठीक है। तो देखिए इसका हम गुणनखंड करते हैं तो कितना आता है, x गुणा x और y गुणा y। उसी तरह हम x और y का गुणनखंड करेंगे तो x गुणा y होगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एक्स वाई लिखा हुआ है यानी कि ये दोनों गुणा में है। यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों गुणा में है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जैसे आप HCF निकालते हैं ना अभाज्य गुणनखंड विधि से, बिल्कुल उसी तरह से सार्वक गुणनखंड को भी हल करना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक ही कैटेगरी वाले का जोड़ा लगाएंगे। ठीक है ना। जैसे कि देखिए ऊपर में x है और नीचे भी x है तो x और x का एक जोड़ा बन रहा है। यहाँ पर देखिए ये दोनों का एक जोड़ा बन गया। अब आप क्या करेंगे, ये एक जोड़े में से एक को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो देखिए हम x को बाहर निकाल दिए, यहाँ 2x हो जा रहा है हम लोग का, तो एक x यहाँ पर बाहर निकल गया। अब आपको क्या करना है, आगे गुणा का चिन्ह लगा देना है। उसी तरह हम आगे देखते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर x है लेकिन नीचे वाले में कहीं पर भी x नहीं दिखाई दे रहा है तो हम x का जोड़ा तो नहीं लगाएंगे। फिर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर y है। ठीक है। और नीचे भी देखिए यहाँ पर y है तो क्या होगा, ये ऊपर वाला y और नीचे वाला y का जोड़ा लगेगा। ठीक है ना। और ये वाले जोड़ा से भी आप एक y को बाहर निकाल लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे यहाँ पर फिर से y है और नीचे y नहीं है। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, ये दोनों को गुणा कर लेंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, x और y को आप गुणा करेंगे तो इसका आंसर xy ही आएगा। तो देखिए इसका आंसर xy ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सार्वक गुणनखंड करना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब चलिए हम दूसरे वाले सवाल को भी लेते हैं और इसका भी जल्दी से सार्वक गुणनखंड करते हैं। दूसरा वाला सवाल हमारा क्या है फ्रेंड्स, 21x स्क्वायर y स्क्वायर 27x का क्यूब और y स्क्वायर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एक बहुपद का गुणनखंड करना है। ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, 21x स्क्वायर y स्क्वायर और यहाँ पर क्या है 27x क्यूब y स्क्वायर। तो चलिए हम एक एक बहुपद का गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 21 गुणा में है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 21 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है। देखिए 21 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21 होगा, फिर 7 से करेंगे, 7 एकम 7, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 3 गुणा 7। तो हम क्या करेंगे, 3 गुणा में 7 को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। आगे गुणा का चिन्ह। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर
और वाई स्क्वायर का गुणनखंड करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स गुणा एक्स और वाई स्क्वायर यानी कि वाई गुणा वाई, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। क्या है, एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स गुणा में एक्स और वाई स्क्वायर यानी कि वाई गुणा में वाई। उसी तरह हम नीचे वाले को भी करेंगे। सबसे पहले तो हम 27 का गुणनखंड करेंगे। तो देखिए हम 27 का गुणनखंड करते हैं तो यहाँ 3 से लगाएंगे, 3 9 27 होता है। फिर से 3 से करेंगे, 3 3 9 और एक बार 3 से करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए हमारा गुणनखंड पूरा हो जाता है। देखिए 3 बार यहाँ पर गुणा होगा, ठीक है ना, 3 गुणा 3 गुणा 3 होगा। फिर देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब है, ठीक है ना, यानी कि एक्स 3 बार गुणा हुआ है, एक्स गुणा एक्स। और यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर है यानी वाई 2 बार गुणा हुआ है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा दोनों बहुपद का गुणनखंड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, बराबर संख्या वालों का जोड़ा लगाना है और उस जोड़े में से एक एक संख्या को बाहर निकालते जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में 3 है और नीचे भी 3 है, तो इसका एक जोड़ा बन रहा है। आगे हम देखते हैं 7 है और नीचे 7 कहीं पर भी नहीं है, और आगे क्या है, x है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर x दिख रहा है, तो ये दोनों x का एक जोड़ा बनेगा। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। फिर देखिए ये दोनों x का भी एक जोड़ा बनेगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर y है और यहाँ भी y है, ठीक है, तो इसका भी जोड़ा बनेगा। फिर देखिए आगे y है और यहाँ भी y है, तो ये y का भी एक जोड़ा बनेगा। अब आप क्या करेंगे, सभी जोड़े में से एक एक संख्या को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जोड़े में से एक संख्या बाहर निकल जाएगा, आगे गुणा का चिन्ह, ये जोड़े में से भी एक संख्या बाहर निकल जाएगा। फिर आगे उसी तरह करेंगे, x को बाहर निकाल देंगे यहाँ से और यहाँ y निकल जाएगा, और आगे क्या है, y है तो y निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंपल गुणा कर लीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इसको हम गुणा करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 3 तो होगा ही, और x गुणा x यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा, और y गुणा y y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर 3x स्क्वायर y स्क्वायर आ गया, ठीक है। देखिए यही इसका आंसर है। तो देखिए हमारा दूसरा वाला सवाल का भी आंसर आ चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा वाला क्वेश्चन भी दूसरा वाला क्वेश्चन की तरह ही है। तो ये तीसरा वाला क्वेश्चन को आपको अपने से हल करना है और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। तो इसको आप अपने से हल कर लीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब चलिए हम चौथे वाला क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 बहुपद है, 1 2 3, ठीक है। तो 3 बहुपद का सारा गुणनखंड कैसे करना है आपको, उसको आगे देखिए दोस्तों चौथा वाला क्वेश्चन हमारा क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को नीचे लिख लेते हैं। 15x का पावर 5 है, y का पावर 6 और 18x स्क्वायर y है, और 36x क्यूब फिर y क्यूब है। देखिए जिसका घात में 3 रहता है उसको हम क्यूब पढ़ते हैं, और जिसका घात में 2 रहता है उसको हम स्क्वायर पढ़ते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक एक बहुपद का गुणनखंड करेंगे। चलिए हम सभी बहुपद को नीचे लिख लेते हैं। क्या है, 15x का पावर 5, y का पावर 6, आगे 18x स्क्वायर y, फिर आगे देखते हैं तो 36x क्यूब y क्यूब है, ठीक है ना। सभी बहुपद का हमें सबसे पहले गुणनखंड करना होगा, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले संख्याओं का गुणनखंड करेंगे। 15 का आप गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, देखिए इसको हम 3 से करेंगे, 3 × 5 = 15, फिर 5 से जाएगा 5 × 5, यानी कि 3 × 5 करेंगे तो 15 आ जाएगा, 3 × 5। इसको आप गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। गुणनखंड का यही मतलब है, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर x का पावर 5 है, यानी कि हमें समझ जाना है यहाँ पर कि x 5 बार गुणा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x कर देंगे, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5, इसको हम गुणा करेंगे तो x का पावर 5 होगा। उसी तरह आगे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर y का पावर 6 है, यानी कि y को हम 6 बार गुणा कर देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए y गुणा y गुणा y गुणा y गुणा y गुणा y, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसी तरह हम आगे वाली बहुपद का भी गुणनखंड करेंगे। देखिए यहाँ पर संख्या में 18 है, तो सबसे पहले हम 18 का गुणनखंड करेंगे। 2 से करेंगे, 2 9 18, फिर 3 से करते हैं तो 3 3 9 होता है, फिर 3 से करेंगे तो 3 × 3, यानी कि 2 × 3 × 3,
2 तिया 6 और 6 तिया 18। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2 गुणा 3 लिख देंगे यहाँ पर। फिर देखिए फ्रेंड्स आगे एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स को हम 2 बार गुणा कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, आगे क्या है वाई, तो वाई। फिर नीचे में देखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए 36 है, तो सबसे पहले हम 36 का गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है ना, 36 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 एकम 2 होगा, 2 अठे 16, फिर से 2 से 2 9 18 होगा। अब 3 से करेंगे, 3 तिया 9, और एक बार 3 से करते हैं तो देखिए हमारा गुणनखंड पूरा हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इधर वाली संख्या को सिंपल गुणा के रूप में लिख लेना है। ठीक है ना, तो देखिए 2 गुणा 2 3 गुणा 3। अब यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब है, तो आप क्या करेंगे एक्स को 3 बार गुणा कर दीजिए, एक्स गुणा एक्स। उसी तरह आगे देखिए वाई क्यूब है, तो वाई 3 बार गुणा होगा यहाँ पर, वाई गुणा वाई। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आगे बराबर संख्याओं का जोड़ा लगाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए तीनों बहुपद का संख्याओं का जोड़ा लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऊपर में 3 है, और यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी 3 है, तो ये तीनों 3 का एक जोड़ा बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम लगाते हैं जोड़े को। ठीक है, देखिए ये तीनों 3 का एक जोड़ा यहाँ पर बन गया, और ये एक जोड़े में से आपको क्या करना है, एक संख्या को बाहर निकाल लेना है। ठीक है, तो लीजिए हम एक संख्या को बाहर निकाल लिए, गुणा का चिन्ह लगाएंगे हम आगे। ठीक है ना, उसी तरह हम आगे बराबर संख्याओं का जोड़ा लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 5 है दोस्तों, लेकिन दूसरे वाले बहुपद के गुणनखंड में 5 नहीं है। ठीक है, तो हम इसका जोड़ा नहीं लगाएंगे। अब आगे देखिए यहाँ पर x है। ठीक है, और यहाँ भी x है, और नीचे वाले में भी x है, तो ये तीनों x का एक जोड़ा बनेगा। ठीक है, और आप क्या करेंगे, ये एक जोड़े में से आप एक को बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, तो देखिए एक को हम बाहर निकाल दिए। उसी तरह आगे भी जोड़ा लगाइए दोस्तों, यहाँ भी x है, नीचे भी x है, और सबसे नीचे भी x हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से भी एक को बाहर निकाल लीजिए, x बाहर निकल जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर x है, लेकिन दूसरे वाले में कहीं पर भी x हमें और दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इसको छोड़ देंगे। फिर आगे भी x है, तो यहाँ तो x है ये नहीं है, तो हम इसका जोड़ा नहीं लगाएंगे अब x का। फिर हम y को लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स y है, और यहाँ भी y है, और नीचे वाले में भी देखिए यहाँ पर y है, तो ये तीनों y का एक जोड़ा बनेगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये एक जोड़े में से एक को बाहर निकालेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स आगे यहाँ पर जोड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड यहाँ पर और नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे जोड़ा नहीं लगाएंगे। यहाँ पर जो भी संख्या है इसको गुणा कर लेंगे, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स हम इसको गुणा करेंगे तो 3 तो होगा ही, x और x गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और ये y यहाँ पर उतर जाएगा। तो देखिए इसका आंसर 3x स्क्वायर y आ गया। तो इस तरीके से आपको दोस्तों सारो गुणनखंड करना है बहुपद का। आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो में सारो गुणनखंड कैसे किया जाता है वो जरूर समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।